लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम राजस्थान की जनसंख्या का पार्ट नंबर 3 यानी सर्वप्रथम हमने राजस्थान की जनगणना का इतिहास भारत के संदर्भ में और विश्व के संदर्भ में जनसंख्या वृद्धि, उसके बाद हमने यानी मुख्य रूप से क्या है लिंगानुपात की स्थिति राजस्थान के अंदर देखी। राजस्थान के अंदर यानी इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक अपना आ जाता है राजस्थान के अंदर यानी साक्षरता। राजस्थान के अंदर कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति और जनजाति पाई जाती है, कौन सा जिला सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला है, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के अंदर निष्कर्ष करेंगे। इसके अलावा राजस्थान के अंदर ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का विस्तार से अध्ययन हम करेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं भी साक्षरता है क्या, यानी 7 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग का जो व्यक्ति जिसको अक्षर ज्ञान हो या जो मुख्य रूप से लिखना और मुख्य रूप से क्या है पढ़ना जानता हो, वो व्यक्ति क्या है साक्षर कहलाता है। और साक्षरता ही किसी क्षेत्र का जनसंख्या की गुणवत्ता का मापन होता है। और जिस क्षेत्र या प्रदेश या राज्य के अंदर साक्षरता उच्च होगी वहां का तकनीकी दृष्टि से यानी समृद्ध होगा मानव, उनका यानी विकास दर उच्च होगी। जैसे हम केरल का उदाहरण ले सकते हैं, यानी 94% से अधिक साक्षरता पाई जाती, तो वहां के लोगों की आय का स्तर भी उच्च रहता है और यह खुशहाली का स्तर भी इसी से आकलन किया जाता है। फिर अब ओवरऑल देखते हैं कि राजस्थान के अंदर यानी साक्षरता की स्थिति देखें तो भारत में स्त्री पुरुष दोनों साक्षरता की दृष्टि से यानी निम्न पाया जाता है। राजस्थान के अंदर नवीनतम जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार यदि हम विश्लेषण करें तो राजस्थान के अंदर औसत साक्षरता पाई जाती है 66.1% साक्षरता है वो, यानी 2011 के आंकड़ों के अनुसार पाई जाती है वे। वहीं भारत की साक्षरता का देखें तो 73% साक्षरता है वो यानी भारत के अंदर पाई जाती है। फिर यदि हम देखना चाहें राज्य के अंदर यानी पुरुष साक्षरता की स्थिति देखते हैं तो 79.2% यानी पुरुष साक्षरता है। वहीं महिला साक्षरता में देखें तो 52.1% पाई जाती है। और ये दोनों ही राष्ट्रीय औसत से यानी कम पाए जाते हैं। वहीं देखें भारत में पुरुष साक्षरता 80.9 और महिला साक्षरता 64.6% है वो पाई जाती है। तो कहने का तात्पर्य राजस्थान के अंदर यानी साक्षरता वो है कम पाई जाती है। और हम देखें राज्य के जिलेवार क्रम के अंदर देखें कि राजस्थान के अंदर टॉप साक्षरता वाले जिले कौन से हैं और न्यूनतम साक्षरता वाले जिले कौन से हैं। तो राजस्थान में औसत सर्वाधिक साक्षरता पाई जाती कोटा जिले की 76.6% के साथ कोटा 1 नंबर पर पाया जाता है। द्वितीय स्थान पर आता है जयपुर का स्थान, पिछली जनगणना में झुंझुनू का स्थान था 75.5% के साथ जयपुर द्वितीय स्थान पर। झुंझुनू की बात करते हैं 74.3% के साथ है वो यानी तृतीय स्थान पर आता है। सीकर 71.9% के साथ चौथे स्थान पर और अलवर आ जाता है 71.7% के साथ 5वें स्थान पर आता है। वहीं यदि हम देखें पुरुष और महिला साक्षरता की दृष्टि से थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलता है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता पाई जाती है झुंझुनू जिले के अंदर 86.9% के साथ प्रथम स्थान आता है। वहीं द्वितीय स्थान पर आता है कोटा 86.3% के साथ द्वितीय स्थान पर, जयपुर 86.1% के यानी पॉइंटों में ही डिफरेंस पाया जाता है। 86.9% झुंझुनू, 86.3% कोटा और 86.1% पुरुष। वही महिला के अंदर देखें तो यानी काफी अंतर देखने को मिलता है। तो महिला साक्षरता में सर्वाधिक साक्षरता पाई जाती है किसकी, यानी कोटा की 65.9% साक्षरता पाई जाती है। दूसरे स्थान पर यानी इसके अंदर जयपुर आ जाता है, कितना 64% महिला साक्षरता में। द्वितीय स्थान पर कोटा का आता है, जयपुर का आता है। तृतीय स्थान पर 61% साक्षरता में तृतीय स्थान पर आपका झुंझुनू जिले का
आता है। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य यही है कि फिर बात करते हैं हम न्यूनतम साक्षरता की। तो न्यूनतम साक्षरता में औसत पर बात करते हैं, जालोर में 54.9% यानी साक्षरता पाई जाती है। द्वितीय स्थान पर यानी न्यूनतम के अंदर 75.3% साक्षरता के साथ, यानी नीचे से दूसरे पायदान पर है सिरोही, और तीसरे पायदान पर नीचे से देखें तो 56% के साथ प्रतापगढ़ तीसरे स्थान पर आता है। बांसवाड़ा की बात करते हैं तो 56.3% के साथ यानी चौथे स्थान पर, और बाड़मेर 56.5% के साथ पांचवें स्थान पर आता है। वही यदि हम बात करते हैं यानी पुरुष साक्षरता सबसे कम पाई जाती है किसकी भाई, प्रतापगढ़ जिले की, यानी पुरुष साक्षरता सबसे कम 69.5% पाई जाती है। वहीं महिला साक्षरता में सबसे कम पाई जाती है 38.5% के साथ जालोर जिले की। तो जालोर जिला यानी न्यूनतम पुरुष यानी न्यूनतम महिला औसत में जालोर का स्थान है वो प्रमुखतः आता है। तो ये तो हो गया अपने साक्षरता से संबंधित आंकड़े। इसके बाद हम बात करते हैं कि यानी मुख्य रूप से राजस्थान में अनुसूचित जाति और जनजाति क्या क्या प्रतिशत पाया जाता है। उसके अंदर देखें तो राजस्थान में यानी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 1,22,21,593 यानी पाई जाती है। कुल जनसंख्या 6.86 करोड़ में से, और उसमें से देखें तो यानी कुल जनसंख्या का 17.8% भाग पर अनुसूचित जाति है वो पाई जाती है। फिर यदि हम बात करते हैं राज्य के अंदर अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो 92 और 38,534 यानी कुल जनसंख्या का 13.5% जनसंख्या है वो अनुसूचित जनजाति की पाई जाती है। अब हम ओवरऑल देखेंगे कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनजाति, कम अनुसूचित जाति जनजाति वाले जिले कौन से हैं। तो इस सारणी के अंदर तो राजस्थान में अनुसूचित जाति वाले यानी सर्वाधिक और न्यूनतम जिलों का विवरण दिया गया है। तो इसके अंदर हम देखते हैं तो सबसे यानी सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है कौन से जिले के अंदर, यानी गंगानगर के अंदर कुल जनसंख्या का 36.6% भाग पर अनुसूचित जनजाति पाई जाती। हनुमानगढ़ की कुल जनसंख्या का 27.8% के साथ द्वितीय स्थान पर आता है। तीसरा स्थान करते हैं तो करौली की कुल जनसंख्या के 24.9% भाग पर अनुसूचित यानी जनजाति पाई जाती है, जिसमें तीसरा। चौथा स्थान आता है चूरू का 22.1% के साथ चौथे स्थान पर है, यानी चूरू का। पांचवें स्थान पर यानी भरतपुर का 21.9% है वो अनुसूचित जाति पाई जाती है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिले यानी ये है। न्यूनतम की बात करते हैं तो सबसे कम पाई जाती है डूंगरपुर के अंदर यानी 3.8%। बांसवाड़ा की कुल जनसंख्या के 4.5% के साथ द्वितीय है सबसे कम। तीसरे स्थान पर उदयपुर में 6.1%। प्रतापगढ़ के अंदर बात करते हैं तो 7% के साथ नीचे से चौथे स्थान पर, और राजसमंद 12.8% अनुसूचित जाति वाले कम जिलों के अंदर पाई जाती है। फिर हम ओवरऑल इसके अंदर देखना चाहें तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले कौन से हैं। तो सर्वाधिक जनजाति वाले जिलों की अंदर बात करते हैं तो बांसवाड़ा 76.4% यानी कुल जनसंख्या का यानी जनजाति पाई जाती है बांसवाड़ा में। दूसरा डूंगरपुर के कुल जनसंख्या के 70.8% अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। तीसरे स्थान पर आता है प्रतापगढ़ 63.4% के साथ तीसरे स्थान पर आता है, और चौथे स्थान पर आता है उदयपुर 49.7 और सिरोही 28.2% के साथ है वो पांचवें स्थान पर आता है। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूनतम की। तो न्यूनतम के अंदर यदि हम देखना चाहें तो बीकानेर में 0.3, नागौर में भी 0.3% यानी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। फिर चूरू के अंदर 0.6%, गंगानगर के अंदर 0.7%, हनुमानगढ़ के अंदर 0.8% अनुसूचित जनजाति है वो
पाई जाती है। तो ये तो हो गया राजस्थान के अंदर यानी अनुसूचित जाति जनजाति यानी कहाँ कितने प्रतिशत है वो पाई जाती है। इसके बाद हम ओवरऑल देखेंगे कि राजस्थान के अंदर ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या क्या क्या प्रतिशत है और प्राचीन इतिहास में यानी किस तरीके से रहा। यदि हम बात करें राजस्थान के अंदर 1901 के अंदर यानी कुल जनसंख्या का 84.94 यानी 85% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती थी और 15.06% जनसंख्या शहरों में। लेकिन अब धीरे धीरे नगरीकरण औद्योगिकरण और यानी मुख्य रूप से व्यावसायिक के अंदर परिवर्तन आया। तो अब हम 2011 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो 75.10% जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और 24.90% जनसंख्या है वो शहरों में निवास है वो करती है। तो इस प्रकार देखें तो यानी क्रम से 1901 से 2011 के आंकड़े दिए गए। 11 में 86.56% ग्रामीण थे और 1921 में 85.67, 14.33% शहरी थे। 1951 में देखें 81.50% ग्रामीण और 18.50% शहरी थे और 1971 में देखें 82.37%, यहाँ थोड़ी सी गिरावट आई और 17.63% यानी मुख्य रूप से क्या है शहरी जनसंख्या थी। और 2001 में 76.61% ग्रामीण और 23.39% शहरी। 2011 में देखें यानी 75.10% तो आगे ग्रामीण और 24.90% शहरी जनसंख्या है वो निवास करती है। फिर यदि कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर आकलन करें तो राजस्थान की कुल जनसंख्या है 6 करोड़ यानी 85 लाख, जिसमें से 5 करोड़ 15 लाख यानी 32 जनसंख्या है वो तो रहती है ग्रामीण में यानी जो कुल जनसंख्या का 75.1% है। शहरी जनसंख्या की बात करते हैं तो 1 करोड़ 70 लाख 48,085 जनसंख्या है जो कुल जनसंख्या का 24.9% जनसंख्या इसके अंदर पाई जाती है। वहीं यदि हम बात करते हैं वर्ष 2011 के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है कौन से डूंगरपुर जिले के अंदर। डूंगरपुर के कुल जनसंख्या के 93.6% जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और यहीं पर ही न्यूनतम शहरी जनसंख्या 6.4% जनसंख्या है वो कहाँ शहरों में निवास करती है। इसी के साथ बांसवाड़े का द्वितीय स्थान आता है 92.9% के साथ यानी ये ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। शहरी में बात करते हैं तो 7.1% जनसंख्या शहरों में निवास करती है। वहीं सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला यानी हम जिले की बात करते हैं तो कोटा आता है। कोटा के अंदर यानी कुल जनसंख्या का 60.3% जनसंख्या शहरों में निवास करती है और यहाँ सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या यानी कितनी यानी 39.7% जनसंख्या है वो ग्रामीण निवास करती है। वहीं जयपुर का द्वितीय स्थान आता है और जयपुर की कुल जनसंख्या के 52.4% जनसंख्या यानी कहाँ यानी शहरों में निवास करती है। वैसे देखिए तो ओवरऑल जनसंख्या जयपुर में सर्वाधिक है क्योंकि जयपुर की आबादी बहुत अधिक है। यदि जयपुर की यानी कुल जनसंख्या की 2011 के आंकड़ों के अनुसार विश्लेषण करें तो जयपुर की कुल जनसंख्या 30,46,163 के साथ सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला शहर है जयपुर। और राजस्थान के अंदर बात करें तो 2011 के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो राजस्थान के अंदर यानी 297 यानी मुख्य रूप से क्या है नगर है वो पाए जाते हैं। और नगर की परिभाषा क्या है जिनकी आबादी 5,000 हो, जिनका जनसंख्या घनत्व है वो मुख्य रूप से क्या है 400 से अधिक पाना चाहिए। जहां पर मुख्य रूप से छावनी बोर्ड, म्युनिसिपल बोर्ड या मुख्य नगर परिषद ये मुख्य रूप से क्या है होने चाहिए। तो राजस्थान में 297 नगर पाए जाते हैं और 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान में इनकी संख्या पाई जाती है कितने 29 पाई जाती है। 29 नगर हैं जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक पाई जाती है और उसमें से 3 नगर ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक पाई जाती है। उन नगरों की बात करते हैं तो नंबर 1 पर आता है जयपुर जिसकी जनसंख्या पाई जाती है 30,46,163। दूसरे स्थान पर आता है जोधपुर 11,38,300 पाई जाती है। इसके बाद कोटा का स्थान आता है
1694 पाई जाती है। इसके बाद 10 लाख से कम बीकानेर में 6.4 लाख, यानी वैसे कम होता जाता है। वर्ष 2011 के अंदर हम बात करें 297 नगर हैं, 1 लाख से अधिक नगरों की संख्या कितनी है, 29 है, वो पाई जाती है। तो इस प्रकार अपना राजस्थान की जनसंख्या का टॉपिक है यही कंप्लीट होता है। तो यह टॉपिक न केवल बीए पार्ट सेकंड के लिए बल्कि अनेक कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से यानी महत्वपूर्ण है। तो हमारा यानी इस उद्देश्य यही है कि न केवल बच्चों को बीए के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी करवाई जाए। तो मैं अनुरोध करता हूं विद्यार्थियों से कि इनको आप क्या है वीडियो को बार बार देखें, नहीं समझ में आता है तो अपने कमेंट के माध्यम से यानी हमें यानी इसको और बढ़िया बेटर तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये जनसंख्या का टॉपिक इसी के साथ यही कंप्लीट होता है। और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।